अध्याय 8, मत्ती, चुंगी लेने वाला और टॉमस, जुड़वा। यीशु को वहां से आगे बढ़ने पर उसने मत्ती नाम के एक व्यक्ति को देखा, जो सार्वजनिक भेंट की बेंच पर बैठा था, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती 9:9। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने संगी चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चले। यूहन्ना 11:16। जैसा कि हमने अब तक देखा है, 12 प्रेरितों के जीवन में एक तथ्य जो सामने आता है वह ये है कि जब यीशु उनसे मिले तो वे कितने सरल और कच्चे थे। यहूदा इस्करियोती को छोड़कर सभी 12 गलील से थे। ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण था और छोटे गांवों और कस्बों से बना था। उनके लोग किसी भी तरह से संभ्रांत नहीं थे। वे अपनी अकादमिक शिक्षा के लिए नहीं जाने जाते थे। वे साधारण से अति साधारण थे। वे मछुआरे और किसान थे। वैसे ही शिष्य भी थे। जानबूझकर यीशु ने कुलीनों और प्रभावितों को नजरअंदाज कर दिया और अधिकांशतः समाज के नीच लोगों में से पुरुषों को चुना। तो ये हमेशा भगवान की व्यवस्था में रहा है। वह नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है और घमंडियों को उनके स्थान पर रखता है। तूने बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से सामर्थ की नेव डाली है। भजन संहिता 8:2। क्योंकि उसने ऊंचे स्थान में रहने वालों को उलट दिया, उसने ऊंचे नगर को नीचा किया, उसको भूमि पर गिरा दिया और मिट्टी में मिला दिया। दीन लोगों के पांव और दरिद्रों के कदम लताड़ेंगे। यशायाह 26:5-6। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, और मैं तुम्हारे बीच में एक दीन और कंगाल जाति को छोड़ूंगा, जो यहोवा के नाम पर भरोसा रखेंगी। सपन्याह 3:12। मेरा स्वामी यहोवा यूं कहता है, मुकुट उतार दो, मुकुट उतार दो। यह अब ऐसा नहीं होगा, नीचे वाले को ऊंचा किया जाए और ऊंचे को नीचा किया जाए। यहेजकेल रात के 9:26। तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु इस विश्वास को खारिज करते हैं कि कुछ लोगों को खुद को श्रेष्ठ मानना पड़ता था। उनके समय के धार्मिक नेता आज भी अधिकांश धार्मिक हस्तियों की तरह अंधे अंधों की अगुवाई कर रहे थे। यीशु के दिनों में यहूदी धार्मिक पदानुक्रम के अधिकांश सदस्य आध्यात्मिक रूप से इतने अंधे थे कि जब मसीहा आया और उनकी आंखों के सामने चमत्कार किए, तब भी उन्होंने उसे मसीहा के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे एक व्यस्त व्यक्ति, एक दखलंदाज के रूप में देखा। वे उसे अपना शत्रु मानते थे। और आरंभ से ही, जिस पहले क्षण से उसने लोगों के सामने प्रचार किया, वे उसे मार डालने का उपाय ढूंढने लगे। लूका 4:28-29। अंत में, यह मुख्य याजक और इजराइल की शासक परिषद थी जिन्होंने भीड़ को यीशु के खून की मांग करने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक पदानुक्रम उससे नफरत करता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब यीशु के लिए प्रेरितों को चुनने और नियुक्त करने का समय आया, तो उसने धार्मिक अभिजात वर्ग की ओर नहीं देखा, बल्कि विश्वास के साधारण लोगों को चुना, जो हर सांसारिक दृष्टिकोण से अशिष्ट थे। ऐसा नहीं था कि स्वधर्मी धार्मिक नेता यीशु के चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे। सुसमाचार में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी ने यीशु के चमत्कारों की वास्तविकता को नकारा है। उन्हें कौन मना कर सकता था? इतने सारे थे, और विशाल बहुमत ने सार्वजनिक किया कि यीशु के सबसे अधिक संदेह करने वाले शत्रुओं ने भी उनका खंडन करने का साहस नहीं किया होगा। निस्संदेह कुछ लोगों ने शैतान की शक्ति को यीशु के आश्चर्य कर्मों का श्रेय देने की सख्त कोशिश की। मत्ती 12:24। हालांकि किसी ने भी कभी इनकार नहीं किया कि चमत्कार वास्तविक थे। जो कोई भी देखना चाहता था वह देख सकता था कि उसके पास दुष्टात्माओं को निकालने की शक्ति है, और वह जो भी चमत्कार करना चाहता है वह कर सकता है। सच कहूं तो कोई आश्चर्य नहीं कर सकता था कि क्या उसके पास अलौकिक दुनिया पर अधिकार था। लेकिन जिस बात ने धार्मिक नेताओं को चिढ़ाया वह चमत्कार नहीं था।
वे इस तथ्य के साथ रह सकते थे कि यीशु समुद्र पर चला था या कि वह चमत्कारिक रूप से 5000 लोगों को खिलाने में सक्षम था। जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ वह उन्हें पापी कहा जा रहा था। वे कभी भी अपने आप को गरीब, बंदी, अंधे और पीड़ित के रूप में नहीं पहचानेंगे। लूका 4:18। वे आत्मतुष्ट भी दम्भी थे। यही कारण है कि जब यीशु आया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके सामने आया था, पश्चाताप का प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि वे सभी पापी, दुखी, गरीब, अपने स्वयं के अधर्म के बंधन में अंधे थे और उन्हें क्षमा और शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। इसे सहन करो। इसलिए यह अंततः उसके संदेश के कारण था कि वे उससे घृणा करते थे, उसका तिरस्कार करते थे और अंत में उसे मार डालते थे। इसलिए जब उसके प्रेरितों को नियुक्त करने का समय आया, तो उसने विनम्र, साधारण लोगों को चुना। वे पुरुष जो अपने स्वयं के पाप को स्वीकार करने से हिचकते नहीं थे। मैथ्यू, चुंगी लेने वाला। सभी संभावनाओं में 12 में से कोई भी मत्ती से अधिक पापी के रूप में कुख्यात नहीं था। मरकुस 2:14 में उसे उसके यहूदी नाम से पुकारा गया है, हल्फी का पुत्र लेवी। लूका 5:27-29 में लूका उसे लेवी और मत्ती के रूप में संदर्भित करता है, जब वह लूका 6:15 और प्रेरितों के काम 1:13 में 12 को सूचीबद्ध करता है। मैथ्यू निश्चित रूप से उस सुसमाचार का लेखक है जो उसके नाम को धारण करता है। इस कारण से हम इस व्यक्ति और उसके चरित्र के बारे में बहुत अधिक विस्तार की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। केवल एक चीज जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह ये है कि वह एक विनम्र, सरल आदमी था जो लगभग पूरी तरह से यीशु के जीवन और मंत्रालय के अपने लंबे खाते के माध्यम से पृष्ठभूमि में बना रहा। अपने सभी सुसमाचारों में उन्होंने अपने नाम का केवल 2 बार उल्लेख किया है। एक वह है जब वह अपनी पुकार को याद करते हैं और दूसरा जब वह 12 प्रेरितों की सूची बनाते हैं। जब यीशु ने उसे बुलाया तो मत्ती महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला था। ये वह आखिरी चीज है जिसकी हम उस व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे जो यीशु मसीह का प्रेरित, कलीसिया का एक महत्वपूर्ण अगुवा और सुसमाचार का प्रचारक बनेगा। आखिरकार चुंगी लेने वाले इस्राएल में सबसे तुच्छ लोग थे। संपूर्ण यहूदी समाज उनसे घृणा और तिरस्कार करता था। उन्हें हेरोदियों से कम माना जाता था। यहूदी हेरोदेस के इदुमेन राजवंश के प्रति वफादार थे और कब्जे के रोमन सैनिकों की तुलना में उपहास के अधिक योग्य थे। कर संग्राहक वे पुरुष थे जिन्होंने रोमन सम्राट से कर छूट खरीदी थी ताकि इस्राएल के लोगों से रोमन खजाने को खिलाने और अपनी खुद की जेब भरने के लिए पैसा निकाला जा सके। वे अक्सर अपराधियों का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे वसूलते थे। उनमें से अधिकांश नीच और सिद्धांतहीन गुलाम थे। इस व्यक्ति की बुलाहट मत्ती 9:9 में प्रकट होती है। यह अचानक आता है और पाठक को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। जब यीशु कफरनहूम से वहां से गुजरा तो उसने मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति को देखा जो सार्वजनिक कर की बेंच पर बैठा था और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यह मत्ती का एकमात्र संदर्भ है जो हम उसके संपूर्ण सुसमाचार में पाते हैं। निम्नलिखित पदों में मत्ती आगे कहता है, और ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठा तो देखो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी जो आए थे, यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। पद 10। लूका के अनुसार ये वास्तव में एक विशाल भोज था जिसे स्वयं मत्ती ने यीशु के सम्मान में अपने घर में दिया था। ऐसा लगता है कि उसने बड़ी संख्या में अपने साथी कर संग्राहकों और विभिन्न अन्य वर्गों के बदमाशों और समाज से बहिष्कृत लोगों को यीशु के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि हमने फिलिप और एंड्रू के मामलों में देखा, यीशु का अनुसरण करने के बाद मत्ती का पहला आवेग अपने करीबी दोस्तों को उद्धारकर्ता से मिलाने के लिए लाना था।
वह मसीहा को पाकर इतना उत्साहित था कि वह यीशु को उन सभी लोगों से मिलवाना चाहता था जिन्हें वह जानता था। इसके लिए उसने यीशु के सम्मान में एक बड़े भोज का आयोजन किया और उन सभी को आमंत्रित किया। लूकास बताता है कि उस अवसर पर क्या हुआ था, और लेवी ने उसे अपने घर में एक महान भोज दिया, और महसूल लेने वालों का और औरों का जो उनके साथ भोजन कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी। तब शास्त्री और फरीसी चेलों पर यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यीशु को उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा, जो स्वस्थ है उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका 5:29-32। माटेओ ने टैक्स कलेक्टरों और अन्य गुंडों को क्यों आमंत्रित किया होगा? क्योंकि वह केवल उसी तरह के लोगों को जानता था। वे ही ऐसे व्यक्ति थे जो माटेओ जैसे व्यक्ति के साथ संगति करने को तैयार थे। वह सामाजिक संभ्रांत वर्ग में किसी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था कि उसे अपने घर आमंत्रित कर सके। वह एक चुंगी लेने वाला था, और चुंगी लेने वाले उसी सामाजिक स्तर पर थे जिस पर वेश्याएं थी। मत्ती रात के 9:32। मत्ती जैसे यहूदी के लिए चुंगी लेने वाला होना और भी बुरा था। उनके व्यवसाय ने उन्हें राष्ट्र का गद्दार, एक बहिष्कृत, सामाजिक सीढ़ी पर सबसे निचले पायदान पर बना दिया। वह शायद एक धार्मिक डाकू भी हो सकता है जिसे सभास्थल में प्रवेश करने से रोक दिया गया हो। इसलिए माटेओ के एकमात्र दोस्त समाज के सबसे बुरे, चोर, गुलाम, वेश्या और उसी तरह के अन्य थे। केवल वे ही थे जिन्हें उसने यीशु से मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। मत्ती के अपने विवरण के अनुसार यीशु और प्रेरितों ने स्वेच्छा से ऐसे लोगों के साथ भाग लिया और खाया। बेशक धार्मिक पदानुक्रम के सदस्य नाराज और हैरान थे। उन्होंने शिष्यों के सामने अपनी आलोचना प्रकट करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। लेकिन यीशु ने उन्हें ये कहकर जवाब दिया कि बीमारों को ही डॉक्टर की जरूरत होती है। वह धर्मियों के पास नहीं बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया था। दूसरे शब्दों में, धार्मिक अभिजात वर्ग के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था जब तक कि वे धार्मिकता के अपने पाखंडी लिबास को बनाए रखने पर जोर देते थे। लेकिन मत्ती जैसे व्यक्ति, जो अपने पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, उन्हें क्षमा किया जा सकता था और उन्हें छुड़ाया जा सकता था। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि 3 कर संग्राहकों का विशेष रूप से सुसमाचारों में उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने क्षमा प्राप्त की। उनमें से एक जक्कई है, लूका 19:2:10 में, लूका 18:10-14 के दृष्टांत में वर्णित चुंगी लेने वाला, और मैथ्यू। इसके अलावा लूका 15:1 कहता है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु की सुनने के लिए उसके पास आए। लूका 7:29 कहता है कि जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई की प्रशंसा की, सब लोगों ने और महसूल लेने वालों ने ये सुनकर यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को धर्मी ठहराया। यीशु ने धार्मिक अगुवों को इन शब्दों में चेतावनी दी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना न्याय के मार्ग से तुम्हारे पास आया, और तुमने उसकी प्रतीति न की, परंतु चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम, ये देखकर, उस पर विश्वास करने के बाद पछताए नहीं। मत्ती रात के 9:31 लूका शाम के 6:10 में चुंगी लेने वाले और पापी का दृष्टांत एक वास्तविक घटना पर आधारित हो सकता है। यीशु ने कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने आप से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान चोर, अन्यायी, व्यभिचारी, यहाँ तक कि इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ।
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं जो कुछ कमाता हूँ उसका दशमांश देता हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाला, दूर होने के कारण, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहता था, बल्कि यह कहते हुए अपनी छाती पीटता था, भगवान, मुझ पर दया करो, एक पापी। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह एक दूसरे से पहले आपके घर को धर्मी ठहर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह नीचा होगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह ऊंचा किया जाएगा। ध्यान दें कि टैक्स कलेक्टर दूर रहा। मुझे ये करना ही पड़ा। उसे अन्य जातियों के दरबार से मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। वास्तव में कर संग्राहकों को किसी भी समूह से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी क्योंकि वे घृणा करते थे। यहूदी तालमुद ने सिखाया कि चुंगी लेने वाले से झूठ बोलना और उसे धोखा देना उचित था, क्योंकि एक पेशेवर जबरन वसूली करने वाला इसी का हकदार था। जाहिर है, कर संग्रहकर्ताओं को एक निश्चित राशि मिली थी जो रोमन सरकार के लिए काम करने के लिए वैध थी। मत्ती 22 पद 21 और रोमियो 13 पद 7 की तुलना करें। लेकिन उनके और सम्राट के बीच एक मौन समझौता था कि वे कोई भी अतिरिक्त शुल्क और कर लगा सकते थे, और उन्हें इसका 1% रखने की अनुमति थी। कर संग्राहकों के 2 वर्ग थे, गब्बाई और म्रोखे। गब्बाई सामान्य कर संग्रहकर्ता थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पर संपत्ति कर, आय कर और कर एकत्र किए। ये कर निर्धारित थे, इसलिए उनके पास अतिरिक्त शुल्क के लिए मार्जिन नहीं था। हालांकि, म्रोखे ने आयात और निर्यात पर, आंतरिक व्यापार के लिए वस्तुओं पर और सड़कों पर लगभग हर चीज पर कर लगाया। उन्होंने सड़कों और पुलों पर टोल लगाया, जानवरों के बोझ और कैरेज एक्सल के लिए शुल्क लिया, पार्सल पत्रों पर शुल्क लगाया, और कुछ भी जो उन्हें मिल सकता था, जिस पर कर लगाया जा सकता था। अक्सर, उनके द्वारा वसूल की जाने वाली दरें मनमानी होती थी और उनकी सनक के अधीन होती थी। म्रोखे 2 प्रकार के होते थे, बड़े म्रोखे और छोटे म्रोखे। एक बड़ा म्रोखे पर्दे के पीछे रहता था और अन्य लोगों छोटे म्रोखे को अपने लिए काम पर रखता था। जाहिरा तौर पर, जक्कई एक बड़ा म्रोखे था, लूका 19 पद 2 के अनुसार मुख्य चुंगी लेने वाला। दूसरी ओर, माटेओ एक छोटा म्रोखे लग रहा था, क्योंकि वह एक कर कार्यालय चलाता था जहां उसे लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना पड़ता था। मत्ती 9 पद 9। वह था जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा देखा और नफरत की। ये सबसे खराब था। कोई भी स्वाभिमानी, समझदार यहूदी कर संग्राहक बनना पसंद नहीं करता। वह अपने ही लोगों से और अपने परमेश्वर से भी अलग हो गया था। आखिरकार, आराधनालय में प्रवेश करने और मंदिर में बलि चढ़ाने और पूजा करने से मना किए जाने के कारण, वह वास्तव में धार्मिक रूप से एक अन्य जाति से भी बदतर स्थिति में था। इसलिए, जब यीशु ने उसे चुना तो यह मत्ती के लिए आश्चर्य की बात रही होगी। ये कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित रूप से हुआ। मत्ती के अपने विवरण के अनुसार, यीशु ने उसे कर की बेंच पर बैठे हुए देखा और बस इतना कहा, मेरे पीछे हो लो। मत्ती 9 पद 9। तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के, मैथ्यू उठकर उसके पीछे हो लिया। कर कार्यालय छोड़ दिया। वह अपनी मेज पीछे छोड़कर उस घृणित पेशे से हमेशा के लिए दूर चला गया। आपके द्वारा किया गया निर्णय आपके द्वारा किए जाने के तुरंत बाद अपरिवर्तनीय था। बहुत सारे धन प्रेमी पिरान्हा थे, जो माटेओ जैसे पद के लिए लालायित थे, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे ही उन्होंने उस स्थान को छोड़ा, उनकी बेंच पर पहले से ही एक और बैठा हुआ था। मातेओ के लिए, एक बार जब उन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया, तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और न ही उन्हें अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर कभी पछतावा हुआ। माटेओ जैसे आदमी के बारे में ऐसा क्या था जिसने उससे एक पल में वह सब छोड़ दिया? हम मान सकते हैं कि वह एक भौतिकवादी व्यक्ति था। या कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं कभी भी इस तरह की नौकरी की तलाश नहीं करता। फिर,
उसने ये जाने बिना कि उसके लिए भविष्य क्या था, यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ क्यों छोड़ दिया? सबसे अच्छा उत्तर जो हम निकाल सकते हैं वह ये है कि मत्ती की यातनाग्रस्त आत्मा ने अपने चुने हुए पेशे के कारण जो कुछ भी अनुभव किया था, उसके बावजूद वह अंदर से एक यहूदी था जो पुराने नियम को जानता और प्यार करता था। मैं आध्यात्मिक रूप से भूखा था। अपने जीवन के किसी बिंदु पर, शायद उस घृणित कार्य को चुनने के बाद, वह एक आध्यात्मिक भूख से पीड़ित होने लगे जिसने उन्हें कुतर दिया और एक सच्चे साधक बन गए। निस्संदेह परमेश्वर उसे अपने पास खींचने के लिए ढूंढ रहा था, और वह आकर्षण, जब वह आया, अप्रतिरोध्य था। हम जानते हैं कि मत्ती पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि अपने सुसमाचार में उसने पुराने नियम के 99 उद्धरणों को शामिल किया है। यह उन तिथियों से अधिक है जो मार्क, लुकास और हुआन एक साथ संयुक्त रूप से चलते हैं। ये स्पष्ट था कि मत्ती पुराने नियम से परिचित था क्योंकि उसने इसके प्रत्येक भाग से उद्धृत किया था, व्यवस्था से, भजन संहिता से, और भविष्यद्वक्ताओं से। इसमें कोई शक नहीं कि उसे अपने पास उपलब्ध सभी शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। ये संभव है कि उसने अपने पुराने नियम का अध्ययन स्वयं किया हो क्योंकि वह आराधनालय में समझाए गए परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकता था। जाहिर तौर पर, अपने जीवन में आध्यात्मिक शून्य को भरने के प्रयास में, उन्होंने शास्त्रों की ओर रुख किया था। मत्ती सच्चे परमेश्वर में विश्वास करता था। और क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर का प्रकाशन क्या कहता है, वह मसीहा की प्रतिज्ञाओं को समझने की स्थिति में था। वह यीशु के बारे में भी जानता होगा, क्योंकि एक चौराहे पर अपने कार्यक्षेत्र में बैठे हुए, उसने इस चमत्कार कार्यकर्ता के बारे में लगातार जानकारी सुनी होगी जो फिलिस्तीन से बीमारियों को दूर कर रहा था, लोगों में से राक्षसों को निकाल रहा था और चमत्कार कर रहा था। इसलिए जब यीशु पास से गुजरा और उसे अपने पीछे आने के लिए बुलाया, तो उसके पास इतना विश्वास था कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो ले। उसका विश्वास स्पष्ट रूप से न केवल उसकी प्रतिक्रिया की तात्कालिकता में स्थापित होता है, बल्कि इस तथ्य में भी है कि यीशु का अनुसरण करने के बाद, उसने उसे अपने घर में सुसमाचार प्रचार भेज दिया। मैथ्यू के बारे में हम सब इतना ही जानते हैं। वह पुराने नियम को जानता था, वह ईश्वर में विश्वास करता था, वह मसीहा की उम्मीद करता था। जब वह यीशु से मिला तो उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, और उस नए रिश्ते की खुशी में उसने अपनी दुनिया के बहिष्कृत लोगों को ढूंढा और उन्हें यीशु के पास लाया। वह शांत विनम्रता के व्यक्ति के रूप में विकसित हुए, जो बहिष्कृत लोगों से प्यार करते थे और धार्मिक पाखंड को कोई स्थान नहीं देते थे। मत्ती महान विश्वास का व्यक्ति था और पूरी तरह से मसीह के प्रभुत्व के प्रति समर्पित था। यह एक ज्वलंत अनुस्मारक है कि प्रभु अक्सर इस दुनिया में सबसे घृणित लोगों को चुनते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं, उन्हें नए दिल देते हैं, और उन्हें प्रशंसनीय तरीकों से उपयोग करते हैं। क्षमा वह धागा है जो मत्ती के परिवर्तन के विवरण के बाद मत्ती 9 में चलता है। बेशक, एक कर संग्रहकर्ता के रूप में, मत्ती अपने पाप, अपने लालच, अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात को जानता था। वह जानता था कि वह रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का दोषी था। परंतु जब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, तो मत्ती जानता था कि उस आज्ञा के साथ उसके पापों की क्षमा की प्रतिज्ञा भी थी। उसका हृदय लंबे समय से ऐसी क्षमा के लिए तरस रहा था। यही कारण है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उठा और अपना शेष जीवन मसीह का अनुसरण करने के लिए समर्पित कर दिया। मत्ती ने अपना सुसमाचार यहूदी श्रोताओं को ध्यान में रखकर लिखा। परंपरा कहती है कि उन्होंने अपने विश्वास के लिए शहीद होने से पहले कई वर्षों तक इजराइल और विदेशों दोनों में यहूदियों की सेवा की। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे पुरानी परंपराओं से संकेत मिलता है कि उन्हें दांव पर जला दिया गया था। इसलिए, ये व्यक्ति जिसने 2 बार बिना सोचे समझे एक लाभदायक कार्य को त्याग दिया, अपने दिनों के अंत तक मसीह के लिए सब कुछ देने को तैयार रहा।
थॉमस, निराशावादी। 4 के दूसरे समूह में अंतिम प्रेषित भी एक घरेलू नाम है, थॉमस। उसे अक्सर अविश्वासी थॉमस कहा जाता है, लेकिन यह वह लेबल नहीं हो सकता है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वह लोकप्रिय राय से बेहतर व्यक्ति था। हालांकि, ये कहना शायद उचित होगा कि टॉमस कुछ हद तक नकारात्मक व्यक्ति था। उसे हर चीज की चिंता थी और वह बेचैन था। मैं चिंता करने लगा। वह हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद कर रहा था। संदेह के बजाय निराशावाद उसे पीड़ा देने वाला पाप प्रतीत होता था। यूहन्ना 11:16 के अनुसार, थोमा को डिडिमस भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है जुड़वां। जाहिर तौर पर, उसका एक जुड़वां भाई या जुड़वां बहन थी, लेकिन शास्त्र उसकी पहचान नहीं करता है। नथानेल की तरह थॉमस का उल्लेख 3 समदर्शी सुसमाचारों में से प्रत्येक में केवल एक बार किया गया है। प्रत्येक मामले में, उसका नाम केवल अन्य 11 प्रेरितों के नाम के साथ सूचीबद्ध है। न तो मैथ्यू, न मार्क और न ही लुकास उसके बारे में विवरण देते हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं वो यूहन्ना के सुसमाचार द्वारा प्रदान किया गया है। हुआन के वृतांत से यह स्पष्ट है कि टॉमस में जीवन के केवल गहरे पक्षों को देखने की प्रवृत्ति थी। ऐसा लगता था कि वह हमेशा सबसे बुरे का अनुमान लगाता था। परंतु उसके निराशावाद के बावजूद, यूहन्ना के वृतांत के माध्यम से उसके चरित्र के कुछ अद्भुत छुटकारा पाए हुए तत्वों को देखना संभव है। पहली बार यूहन्ना इसका उल्लेख 11:16 में करता है। ये सिर्फ एक कविता है, लेकिन यह उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। इस संदर्भ में, यूहन्ना लाजर के जी उठने की प्रस्तावना का वर्णन कर रहा है। यीशु ने यरूशलेम को छोड़ दिया था क्योंकि वहां उसका जीवन खतरे में था, इसलिए वह यरदन के पार जाकर उस स्थान पर गया, जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं ठहर गया। यूहन्ना 10:40। उन्हें उपदेश सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। यूहन्ना कहता है, वहां बहुतों ने उस पर विश्वास किया। पद 42। जब से चेलों ने यीशु का अनुसरण करना आरंभ किया है, तब से ये सबसे फलदायी समय रहा होगा। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आत्माएं परिवर्तित हो गईं, और यीशु यरूशलेम के धार्मिक शासकों के विरोध के बिना स्वतंत्र रूप से सेवा करने में सक्षम था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रेगिस्तान में उनके समय को बाधित कर दिया। यूहन्ना लिखता है, उस समय मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार पड़ा। मरियम, जिसका भाई लाजर बीमार था, वही थी जिसने प्रभु पर इत्र डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। यूहन्ना 11:1 और 2। बेथानी यरूशलेम के बाहरी इलाके में थी। यीशु ने वहां रहने वाले इस छोटे से परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था। वे उन्हें विशेष स्नेह से प्यार करते थे। वह कुछ समय उनके साथ रहा था और उन्होंने उसकी जरूरतों को पूरा किया था। अब, उसका प्रिय मित्र लाजर बीमार था, इसलिए मरियम और माथा ने उसे यह संदेश भेजा, हे प्रभु, देख, तेरा प्रियतम बीमार है। वचन 3। वे जानते थे कि यदि यीशु लाजर को देखने जाए, तो वह उसे चंगा करेगा। हालांकि, इसने एक दुविधा पेश की। यदि यीशु उस स्थान पर यरूशलेम के इतने निकट गए, तो वे सबसे बुरी शत्रुता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होंगे। यूहन्ना 10:39 कहता है कि यहूदी अगुवे उसे बंदी बनाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। वे पहले ही उसे मारने का निश्चय कर चुके थे। वह उन्हें एक बार पहले भी चकमा दे चुका था, लेकिन अगर वह बेथानी लौट आया, तो वे निश्चित रूप से उसे खोज लेंगे और उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब यीशु ने उत्तर दिया, तो शिष्यों ने राहत की सांस ली होगी। ये रोग मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना 11:4। जाहिर है, उसका मतलब ये था कि लाजर की मौत उसकी बीमारी का अंतिम परिणाम नहीं होगी।
परमेश्वर का पुत्र लाजर को मरे हुओं में से जिलाकर स्वयं को महिमान्वित करेगा। बेशक यीशु जानता था कि लाजर मर जाएगा। वास्तव में वह अपनी मृत्यु के समय को ही जानता था। जॉन लिखते हैं, और यीशु ने मार्था, उसकी बहन और लाजर से प्यार किया। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान में वह वहां 2 दिन और ठहर गया। पद 5 और 6। पहली नजर में ये कथनों का एक अजीब सा मेल लगता है। यीशु लाजर और उसके परिवार से प्यार करता था, फिर भी वह वही रहा जहां वह था जब तक कि लाजर मर गया। वह जानबूझकर लाजर को मरने का समय देने में देरी कर रहा था। लेकिन ये प्यार का एक कार्य था, क्योंकि आखिरकार लाजर को मरे हुओं में से जिलाए जाने पर उन्हें जो आशीर्वाद मिला, वह उनकी बीमारी से चंगा होने की तुलना में अधिक बड़ा आशीर्वाद था। इसने यीशु की और भी महिमा की और प्रभु में उनके विश्वास को मजबूत किया। इसलिए यीशु ने कुछ दिन और प्रतीक्षा की, ताकि जब वह आए, तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। वचन 39। बेशक यीशु अपने अलौकिक ज्ञान के साथ ठीक ठीक जानता था कि लाजर की मृत्यु कब हुई थी। इसलिए उन्होंने इंतजार किया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ, हम फिर यहूदिया को चलें। पद 7। शिष्यों ने सोचा कि यह पागल है, और उन्होंने कहा, हे रब्बी, अब तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाता है। पद 8। वे निश्चित रूप से यरूशलेम वापस नहीं जाना चाहते थे। रेगिस्तान मंत्रालय अभूतपूर्व था। यरूशलेम में उन्हें पत्थरवाह किए जाने का खतरा था। ये बेथानी जाने का सबसे अच्छा समय नहीं था, जो वस्तुतः मंदिर के सामने था, जहां यीशु के कट्टर शत्रुओं का मुख्यालय था। यीशु की प्रतिक्रिया जिसके साथ उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, दिलचस्प है। क्या दिन में 12 घंटे होते हैं? जो दिन को चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु जो रात को चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें उजियाला नहीं। आयत 9 और 10। दूसरे शब्दों में, उसे एक सामान्य अपराधी की तरह छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह दिन के उजाले में अपना काम करने के लिए दृढ़ था, जो कि आप ट्रिपिंग से बचने के लिए करते हैं। जो लोग अंधेरे में चलते हैं, उन्हें ठोकर लगने का खतरा है, खासकर धार्मिक नेताओं को जो गुप्त रूप से उसे मौत के घाट उतारने का रास्ता तलाश रहे थे। उन्होंने कहा कि शिष्यों को उन्हें शांत करने के लिए। जाहिर है, वे मरने के लिए वहां वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन यीशु ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। और निस्संदेह वह जानता था कि उसके मरने का समय परमेश्वर की योजना के अनुसार था, उसके शत्रुओं के लिए नहीं। हमारे प्रभु ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया जब उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। पद 11। यीशु ने अभी अभी उन्हें जो बताया था, उसका अर्थ चेलों को समझ में नहीं आया। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो चंगा करेगा। पद 12। अगर वह केवल सोता है, तो उसे आराम क्यों नहीं करने देता? आखिरकार, यीशु ने पहले ही कह दिया था कि उसकी बीमारी घातक नहीं है। शिष्य स्थिति की नजाकत को नहीं देख सके। उनके लिए, लाजर पहले से ही सुधार के मार्ग पर था। लेकिन यीशु ने लाजर की मृत्यु के बारे में ये कहा, और उन्होंने समझा कि वह विश्राम की बात करता है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूँ कि मैं वहां न आया, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु आओ, हम उसके पास चलें। पद 13-15। अब वे समझ गए। यीशु को वापस आना पड़ा। मैं इसे करने के लिए दृढ़ था। कोई भी उसे नहीं जाने के लिए मना सकता था। ये संभावित आपदाओं में सबसे खराब लग सकता है। वे बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यदि यीशु बैतनिय्याह लौटेंगे, तो उन्हें मृत्यु मिलेगी। लेकिन वह दृढ़ निश्चयी थे। इस बिंदु पर टॉमस ने बात की थी।
यहीं पर हम सभी सुसमाचार अभिलेखों में पहली बार उसका उल्लेख पाते हैं। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने संगी चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चले। पद 16। वह निराशावादी होना है, और निराशावाद टॉमस की विशेषता थी। हालांकि यह एक वीर निराशावाद था। उसे आगे आपदा के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे यकीन था कि यीशु सीधे उस जगह जा रहा है जहां उसे पत्थरवाह किया जाएगा। परंतु यदि प्रभु यही करना चाहता था, तो थोमा उसके साथ जाने और मरने के लिए अथक रूप से तैयार था। उनकी बहादुरी की तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता। निराशावादी होना आसान नहीं है। ये जीने का बहुत खेदजनक तरीका है। एक आशावादी ने कहा, हो सकता है, चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहोवा जानता है कि वह क्या कर रहा है। उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन निराशावादी कहता है, वह मरने जा रहा है और हम उसके साथ मरने जा रहे हैं। कम से कम टॉमस में अपने निराशावाद के बावजूद वफादार रहने का साहस था। एक आशावादी के लिए निष्ठावान होना बहुत आसान है क्योंकि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ की आशा करता है। दूसरी ओर, एक निराशावादी के लिए निष्ठावान होना कठिन होता है क्योंकि वह आश्वस्त होता है कि उसके साथ सबसे बुरा होने वाला है। ये वीर निराशावाद है। यह एक वास्तविक मूल्य है। थॉमस ने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया था। इस मायने में वह जॉन की तरह रहा होगा। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो यीशु से प्यार करता था और उसके करीब रहने की कोशिश करता था, तो हम आमतौर पर यूहन्ना के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह हमेशा यीशु के करीब था। परंतु इस कहानी में ये स्पष्ट है कि थोमा यीशु के बिना नहीं रहना चाहता था। यदि यीशु मरने वाला था, तो थोमा उसके साथ मरने के लिए तैयार था। संक्षेप में, वह जो कह रहा है, वह है, लड़कों, अपना कार्य एक साथ करो, चलो और मौत का सामना करो। यहाँ रहने से मरना और यीशु के साथ रहना अच्छा है। थोमा बाकी प्रेरितों के लिए साहस का उदाहरण था। ऐसा लगता है कि वे एक व्यक्ति के रूप में उसके नेतृत्व का अनुसरण करते थे और कहते थे, ठीक है, चलो चलते हैं और मृत्यु का सामना करते हैं, क्योंकि वे सभी उसके साथ बेथानी गए थे। जाहिर है, थॉमस की मसीह के प्रति गहरी भक्ति उनके निराशावाद से भी धूमिल नहीं हो सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यीशु के पीछे चलना आसान होगा। वह केवल इतना देख सकता था कि मृत्यु के जबड़े उससे निगलने के लिए खुल रहे थे। लेकिन उसने अदम्य साहस के साथ यीशु का अनुसरण किया। यदि आवश्यकता हो, तो वह उसे त्यागने के बजाय अपने प्रभु के साथ मरने के लिए दृढ़ था। वह जीवित रहने और मसीह से अलग होने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। यूहन्ना 14 में हम फिर से प्रभु के लिए थॉमस के गहरे प्रेम को देखते हैं। फिलिप पर हमारे अध्ययन से आपको याद होगा कि यीशु ने उन्हें अपने आसन प्रस्थान के बारे में बताया था। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, यूहन्ना 14:2। और तुम जानते हो कि मैं कहाँ जाता हूँ, और तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। पद 4। पद्य 5 में थॉमस बोलता है, थॉमस ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर हम कैसे मार्ग जान सकते हैं। हम फिर से उनका निराशावाद देखते हैं। संक्षेप में, वह कह रहा था, तुम जा रहे हो। आप जहां जा रहे हैं वहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। हम ये भी नहीं जानते कि वहां कैसे पहुंचा जाए। हमें वहां कैसे जाना चाहिए। अच्छा तो यही होता कि हम तुम्हारे साथ मर जाते, क्योंकि तब जुदाई न होती। साथ मरेंगे तो साथ रहेंगे। लेकिन अगर तुम अकेले जाओगे तो हम तुम्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। हम ये भी नहीं जानते कि उस स्थान पर कैसे पहुंचा जाए। यहाँ हमारे पास गहरे प्यार वाला एक आदमी है। एक आदमी जिसका मसीह के साथ रिश्ता इतना मजबूत था कि वह कभी भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। जब उसने यीशु को उन्हें छोड़ने की बात सुनी तो उसका दिल डूब गया।
जिससे वह नष्ट हो गया। मसीह को खोने के विचार मात्र ने उसे पंगु बना दिया। उन वर्षों के दौरान उन्हें यीशु से इतना लगाव हो गया था कि उन्हें मसीह के साथ मरने में खुशी होती, लेकिन वे उनके बिना जीने के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते थे। हम मसीह के प्रति उनकी भक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। टॉमस के लिए यह भारी था, और उसका सबसे बुरा डर सच हो गया। यीशु मरा और वह नहीं मरा। हम जॉन 20 में थॉमस की निम्नलिखित तस्वीर पाते हैं। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्यों को गहरा शोक हुआ, और वे सब एक दूसरे को शांति देने के लिए थे इकट्ठे हुए, थॉमस को छोड़कर सभी। यूहन्ना 20:24 कहता है, 12 में से एक थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। बहुत बुरा हुआ कि वे वहां नहीं थे, क्योंकि यीशु आया और उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने खुद को कहीं एक कमरे में बंद कर लिया था, संभवतः यरूशलेम में ऊपरी कमरा। यूहन्ना लिखता है, जिस स्थान में चेले इकट्ठे थे, वहां के फाटक यहूदियों के डर के मारे बंद थे। वचन 19। अचानक, भले ही दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद थीं, यीशु आया, और बीच में खड़े होकर उसने उनसे कहा, आपको शांति मिले। और जब उसने उन्हें ये बातें कही, तो उसने उन्हें आपके हाथ और पंजे दिखाए। और चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। पद 19 और 20। टॉमस वह सब याद किया। वह वहां क्यों नहीं था? हो सकता है कि इतने नकारात्मक, इतने निराशावादी, इतने उदास व्यक्ति होने के नाते आप अपने ही दर्द में कहीं न कहीं बिल्कुल टूट गए हो। वह सबसे बुरी चीजों के अलावा कुछ नहीं देख सकता था। अब उनका डर सच हो गया था। यीशु चला गया था, और थोमा को यकीन था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यीशु जहां था वहां जाने का रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। निस्संदेह वह विलाप कर रहा था कि वह यीशु के साथ नहीं मरा, जैसा कि उसने मूल रूप से करने का निश्चय किया था। शायद टॉमस अकेला महसूस करता था, धोखा दिया, खारिज कर दिया, त्याग दिया, खत्म हो गया। जिससे वह बहुत प्यार करती थी वह चली गई थी, और इसने उसका दिल तोड़ दिया था। वह सामूहिकरण करने के मूड में नहीं था। मैं हतप्रभ था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, तबाह हो गया था। वह चाहता था कि वह अकेला रहे। वह यहाँ खोए हुए बैलों के बारे में बात करने के लिए नहीं था। उसे अन्य लोगों के साथ रहने का मन नहीं करता था, चाहे वे उसके मित्र ही क्यों न हो। अन्य चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। आयत 25। वे टॉमस के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए बहुत उत्साहित, आनंदित और उत्सुक थे। लेकिन टॉमस जिस मानसिक स्थिति में था, वह इतनी आसानी से खुश नहीं होने वाला था। वह एक निराशाजनक निराशावादी बने रहे। वह जो कुछ देख सकता था वह चीजों का बुरा पक्ष था, और यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसके पंजे में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति न करूंगा। आयत 25। यह इस कथन के कारण है कि वह थॉमस, अविश्वासी, के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन हम उस पर इतना कठोर न हो। याद रखें, अन्य शिष्यों ने भी पुनरुत्थान में तब तक विश्वास नहीं किया जब तक उन्होंने यीशु को नहीं देखा। मरकुस 16 पद 10 और 11 कहता है कि मरियम मगदलीनी ने उसे देखने के बाद जाकर अपने साथियों को बताया कि हम उदास और रो रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वह जीवित है और यह कि उसने उसे देखा है, तो विश्वास न किया। इम्माउस के रास्ते पर दो शिष्य उसके साथ काफी दूर तक चले, इससे पहले कि वे समझ पाते कि वह कौन है। पद 13 कहता है, उन्होंने जाकर औरों को समाचार दिया, और उन्होंने उन पर विश्वास भी नहीं किया। जब यीशु उस कमरे में प्रकट हुआ जहां चेले इकट्ठे थे, उसने उन्हें अपने हाथ और अपना पंजा दिखाया। यूहन्ना रात के 8:20। तो वे मानते थे, लेकिन वे सब मानने में देर कर रहे थे।
टॉमस को अन्य 10 से अलग करने वाली बात यह नहीं थी कि उसका संदेह अधिक था, बल्कि यह कि उसका दर्द अधिक था। यूहन्ना 20:26 कहता है कि यीशु के शिष्यों के सामने फिर से आने से पहले 8 दिन बीत गए। अंत में थोमा का भयानक दर्द कुछ कम हुआ, क्योंकि जब प्रेरित उस कमरे में एकत्र हुए जहां यीशु उन्हें दिखाई दिया था, तो थोमा उनमें से एक था। एक बार फिर जबकि द्वार बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पद 26। बेशक किसी को यीशु को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि थोमा ने क्या कहा था। इसलिए यीशु ने थोमा की आंखों में चौकोर देखा और कहा, अपनी उंगली यहाँ रख और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। आयत 27। यहोवा की उस पर असाधारण कृपा थी। टॉमस ने गलती की थी क्योंकि वह कमोबेश निराशावादी होने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी गलती गहरे प्रेम की गलती थी। ये पीड़ा के कारण था, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, अनिश्चितता से और अकेलेपन के दर्द से। कोई भी महसूस नहीं कर सकता था कि थॉमस ने क्या महसूस किया जब तक कि वह यीशु से प्यार नहीं करता जैसा कि थॉमस ने उससे प्यार किया। इसलिए यीशु उसके साथ कोमल थे। वह हमारी कमजोरियों को समझता है। इब्रानियों 4:4। वह हमारी शंकाओं को समझता है, हमारी अनिश्चितता के साथ सहानुभूति। वह हमारे निराशावाद के प्रति धैर्यवान है। और जबकि हम इन्हें कमजोरियों के रूप में पहचानते हैं, हमें थॉमस की मसीह के प्रति वीरतापूर्ण भक्ति को भी स्वीकार करना चाहिए, जिसने उसे एहसास कराया कि अपने प्रभु से अलग रहने की तुलना में मरना बेहतर होगा। तुम्हारे प्रेम का प्रमाण तुम्हारी निराशा की गहराई है। तब थोमा ने प्रेरितों के होठों से शायद अब तक का सबसे बड़ा कथन दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वचन 28। जो लोग मसीह की ईश्वरीयता पर संदेह करते हैं, वे थोमा की बातें सुने। अचानक यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले टॉमस की उदासी, सांत्वना, नकारात्मकता और अवसाद की प्रवृत्ति हमेशा के लिए गायब हो गई, और उसी क्षण वह एक महान प्रचारक के रूप में परिवर्तित हो गया। थोड़े समय बाद पिंतेकुस्त के दिन अन्य प्रेरितों के साथ वह पवित्र आत्मा से भर गया और सेवकाई के लिए सामर्थ दी गई। उसने अपने साथियों की तरह सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया। ये सुझाव देने के लिए काफी मात्रा में प्राचीन प्रमाण है कि थॉमस सुसमाचार को भारत ले गए। भारत के चेन्नई मद्रास में हवाई अड्डे के पास आज भी एक छोटी सी पहाड़ी है, जहां कहा जाता है कि टॉमस को दफनाया गया था। दक्षिण भारत में ऐसे चर्च हैं जिनकी जड़ों को चर्च युग की शुरुआत में खोजा जा सकता है, और परंपरा कहती है कि उन्हें थॉमस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। सबसे विश्वसनीय परंपरा कहती है कि उन्हें अपने विश्वास के लिए शहादत दी गई थी, एक भाले से छेद कर दिया गया था। यदि ऐसा हुआ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रेरित जिसका विश्वास तब परिपक्व हुआ जब उसने अपने स्वामी की तरफ भाले के निशान को देखा, एक भाले से छेद कर मरते हुए शहादत का सामना किया, इस प्रकार अपने प्रभु के साथ पुनर्मिलन की इच्छा को पूरा किया। 2 रूपांतरित पुरुष। ये दिलचस्प है कि परमेश्वर ने मत्ती जैसे चुंगी लेने वाले और थॉमस जैसे निराशावादी का इस्तेमाल किया। एक बार मत्ती पापियों में सबसे घिनौना था, एक अयोग्य और घिनौना बहिष्कृत। टॉमस एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति था और वह शांत और उदासीन था। लेकिन दोनों को मसीह द्वारा उसी तरह रूपांतरित किया गया जैसे उसने दूसरों को रूपांतरित किया। क्या आपको यह विचार आने लगा है कि परमेश्वर किस प्रकार के लोगों का उपयोग करता है? वह किसी का भी उपयोग कर सकता है। व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं है। यहूदा को छोड़कर इन सभी पुरुषों में एक बात समान थी कि वे अपनी स्वयं की पापपूर्ण स्थिति को स्वीकार करने और मसीह की कृपा के लिए उनकी ओर देखने की इच्छा रखते थे।
उसने उन्हें प्यार, दया और क्षमा के साथ प्राप्त किया, और उनके जीवन को ऐसे जीवन में बदल दिया जो उसकी महिमा करे। वह उन सभी के साथ ऐसा ही करता है जो वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं। अध्याय 9। छोटा याकूब, शिमोन जिसे जोशोट और यहूदा कहा जाता है, इस्करियोत नहीं जो 3 नामों वाला प्रेरित था। हल्फी के पुत्र याकूब, शिमोन ने याकूब के भाई यहूदा को जेलोट कहा। लूका 6 और 16। 4 प्रेरितों का अंतिम समूह वह है जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं, यहूदा इस्करियोती को छोड़कर, जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बेचकर कुख्यात हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समूह अन्य 8 शिष्यों की तुलना में यीशु के साथ कम घनिष्ठ था। वे व्यावहारिक रूप से सुसमाचार के वृत्तांतों में प्रकट नहीं होते हैं। उनमें से प्रत्येक के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इस तथ्य के कि उन्हें प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था। इस अध्याय में हम उनमें से 3 को देखेंगे, और गद्दार यहूदा इस्करियोती को हमने अंतिम अध्याय के लिए आरक्षित कर दिया है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेरित ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने मसीह के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। पतरस ने उनके लिए बात की जब उसने कहा, देखो, हम अपनी संपत्ति छोड़कर तुम्हारे पीछे हो लिए हैं। लूका शाम के 6:28। उन्होंने मसीह के पीछे चलने के लिए घर, नौकरी, जमीन, परिवार और दोस्तों को छोड़ दिया था। उनका बलिदान वीर था। यहूदा इस्करियोती के अपवाद के साथ वे सभी निडर और निडर साक्षी बन गए। हम वास्तव में सुसमाचारों में उसकी वीरता को अधिक नहीं देखते हैं क्योंकि 2 सुसमाचार लेखक प्रेरित थे, मत्ती और यूहन्ना, और अन्य 2, मरकुस और लूका, प्रेरितों के घनिष्ठ मित्र थे, और वे चारों अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी ताकत का खुलकर वर्णन किया। प्रेरित हमें काल्पनिक व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में दिखाई देते हैं। वे खुद को मशहूर हस्ती नहीं बल्कि आम आदमी बताते हैं। इसलिए जब सुसमाचार की कहानियों की बात आती है, तो प्रेरित यीशु के जीवन के विवरणों में रंग भरते हैं, लेकिन वे विरले ही अग्रभूमि में होते हैं। उन्हें कभी भी मुख्य भूमिका निभाते हुए नहीं देखा गया है। जब वे क्लोज-अप में दिखाई देते हैं, तो यह अक्सर संदेह, अविश्वास या भ्रम व्यक्त करने के लिए होता है। कभी कभी हम उन्हें अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझते हुए देखते हैं। कभी कभी वे बात करते हैं जब उन्हें चुप रहना चाहिए, और उन चीजों के बारे में उलझन में लगते हैं जिन्हें उन्हें समझना चाहिए। कभी कभी वे अपनी क्षमताओं और अपने स्वयं के संसाधनों पर अपेक्षा से अधिक विश्वास दिखाते हैं। इसलिए आपकी सीमाएं और कमजोरियां आपकी ताकत से अधिक बार देखी जाती हैं। इस अर्थ में सुसमाचार के वृत्तांतों की स्पष्ट ईमानदारी आश्चर्यजनक है। इस बीच प्रेरितों द्वारा किए गए महान कार्यों की बहुत कम अभिव्यक्तियां हैं। हमें बताया गया है कि उन्हें चंगा करने, मरे हुओं को जीवित करने और दुष्टात्माओं को निकालने की शक्ति दी गई थी, परंतु ये भी इस तरह से वर्णित है कि उनकी अपूर्णताएं स्पष्ट हो जाती हैं। मरकुस 9:14 से 29 की तुलना करें। सुसमाचारों में एकमात्र स्थान जहां एक विशिष्ट प्रेरित वास्तव में कुछ असाधारण करता है, जब पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया, लेकिन तुरंत डूबने लगा। सुसमाचार इन लोगों को नायकों के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। यीशु के स्वर्ग लौटने, पवित्र आत्मा को भेजने और उन्हें सशक्त बनाने के बाद उनकी वीरता प्रकट हुई। अचानक हम उन्हें अलग तरह से अभिनय करते हुए देखने लगते हैं। वे मजबूत और बहादुर हैं और महान चमत्कार करते हैं। वे एक नई ताकत के साथ प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल का रिकॉर्ड बहुत कम है। मूल रूप से हम केवल पतरस, यूहन्ना और बाद में प्रेरित पौलुस को ही देखते हैं, जिन्हें संख्या में गर्भपात करने वाला के रूप में जोड़ा गया था। कुरिन्थियों 15:8 का पहला अक्षर। बाकी अंधेरे में रहते हैं।
उनकी सच्ची महानता की विरासत कलीसिया है, एक जीवित शरीर जिसे उन्होंने खोजने में मदद की और जिसके वे कोने के पत्थर बन गए। कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह, इफिसियों 2:20। चर्च, जो अब 2000 साल पुराना है, मौजूद है क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक फैलाना शुरू किया। और उनकी वीरता को पुरस्कृत किया जाएगा और नए यरूशलेम में अनंत काल तक याद किया जाएगा, जहां उनके नाम उस शहर की नींव में स्थायी रूप से अंकित किए जाएंगे। सुसमाचार इस बात का अभिलेख है कि यीशु ने उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया। पवित्र शास्त्र जानबूझकर इन लोगों के जीवन के बारे में यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में अधिक रिकॉर्ड करता है। ये हमें याद दिलाने का कार्य करता है कि प्रभु कमजोर और साधारण लोगों का उपयोग करने में प्रसन्न होते हैं। यदि प्रेरितों के चरित्र की खामियां और खामियां आपकी खुद की कमजोरियों का आईना है, तो हिम्मत से काम लें। इस प्रकार के लोगों को प्रभु उपयोग करना पसंद करता है। केवल एक चीज जो इन लोगों को सुसमाचार के वृतांत में दूसरों से अलग करती थी, वह थी उनके विश्वास का स्थायित्व। ये यूहन्ना 6 से अधिक स्पष्ट रूप से कहीं नहीं देखा गया है। 5000 को भोजन कराने के तुरंत बाद, जब अधिक मुफ्त भोजन की आशा में भीड़ यीशु के चारों ओर एकत्रित होने लगी, उस समय यीशु ने एक संदेश का प्रचार करना शुरू किया जो बहुतों को चौंकाने वाला और अपमानजनक लगा। उसने स्वयं को स्वर्ग से वास्तविक मन्ना के रूप में वर्णित किया। वचन 32। यह आपत्तिजनक था क्योंकि स्वयं को स्वर्ग से उतरा हुआ बताते हुए पद 41 वह परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। यहूदी नेताओं और लोगों ने इसे देवता के दावे के रूप में सही ढंग से समझा। पद 42। यीशु ने फिर से यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि वह जीवन की सच्ची रोटी है। पद 48। और उसने उन्हें जोड़ा कि वह दुनिया के जीवन के लिए अपना मांस देगा, और कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा खून पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। पद 54-56। जाहिर है, वह शाब्दिक नरभक्षण के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अनुयायियों से अपेक्षित पूर्ण प्रतिबद्धता को संदर्भित करने के लिए एक ज्वलंत विवरण का उपयोग कर रहा था। यूहन्ना लिखता है, उसके बहुत से चेलों ने ये सुनकर कहा, ये वचन कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। आयत 60। उस वचन में शिष्य शब्द उन लोगों के बड़े समूह को संदर्भित करता है जो यीशु का अनुसरण करते थे और विशेष रूप से 12 नहीं। यूहन्ना आगे कहता है, उस समय से उसके बहुत से चेले फिर गए, और उसके बाद उसके साए न चले। यूहन्ना 6:66। उसी दिन उन दर्जनों शिष्यों में से कई, जिन्होंने यीशु को सिखाते हुए और उनके चमत्कारों को देखा था, उनका अनुसरण करना बंद कर दिया। उनके लिए उसके शब्द बहुत कठोर थे और उसकी मांगें बहुत कठोर थी। परंतु 12 के साथ ऐसा नहीं था, जो यीशु के साथ रह गए थे। और जब भीड़ विलीन हो गई, तो यीशु ने 12 की ओर देखकर कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। पद 67। ये जाने का समय था, अगर वे ऐसा करने के इच्छुक थे। पतरस ने समूह के लिए बात की जब उसने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं। वचन 68। चाहे कुछ भी हो जाए वे यीशु के साथ रहेंगे। यहूदा इस्करियोती को छोड़कर वे सच्चे विश्वास के व्यक्ति थे। यीशु अच्छी तरह जानता था कि उसके कुछ शिष्य सच्चे विश्वासी नहीं थे, और वह जानता था कि यहूदा उसे पकड़वाएगा। उसने उनसे कहा, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु तो आरंभ से जानता था कि विश्वास न करने वाले कौन हैं, और मुझे पकड़वाने वाला कौन है। पद 64। पद 70 में, वो पतरस को उत्तर देता है, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया है, और तुम में से एक शैतान है।
वह उनके हृदयों को जानता था। यहूदा को छोड़कर वे हमेशा के लिए अपने अतीत से नाता तोड़ चुके थे। उन्होंने यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उनके बारे में यही एकमात्र वीरतापूर्ण तथ्य है जो सुसमाचारों में प्रकट होता है। और यहूदा की इस तरह की प्रतिबद्धता करने में विफलता, ये दिखावा करते हुए कि उसने जो किया था, वही उसे इतना घृणित बना दिया था। जब हम प्रेरितों के इस अंतिम समूह की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि यद्यपि पवित्र शास्त्र उनके बारे में बहुत कम कहता है, फिर भी उनकी अपनी विशिष्टताएं हैं। हल्फी का पुत्र याकूब। लूका द्वारा दी गई प्रेरितों की सूची में 9वां नाम लूका 6:14 से 16 हल्फी का पुत्र याकूब पद 5 है। इस व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र हमें केवल एक ही बात बताता है, वह है उसका नाम। अगर उसने कभी कुछ लिखा है, तो वह इतिहास में खो गया है। अगर उसने कभी यीशु से सवाल पूछा, या भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ किया, तो पवित्र शास्त्र इसे दर्ज नहीं करता है। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि या बदनामी की कोई डिग्री हासिल नहीं की। वह बाहर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। पूरी तरह अंधेरा था। उनका एक बहुत ही सामान्य नाम भी था। नए नियम में याकूब नाम के कई पुरुष हैं। जब्दी के बेटे याकूब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक और याकूब था, जो मरियम और यूसुफ का पुत्र था और इसलिए यीशु का सौतेला भाई था। गलतियों 1:19। ये याकूब, यीशु का सौतेला भाई, प्रत्यक्ष रूप से यरूशलेम की कलीसिया का अगुवा बन गया। वह प्रवक्ता थे, जिन्होंने प्रेरितों के काम दोपहर के 3:13 से 21 के अनुसार यरूशलेम परिषद के निर्णय की घोषणा की। ये भी माना जाता है कि यह वही जेम्स है जिसने न्यू टेस्टामेंट का पत्र लिखा था जो जेम्स के नाम पर है। ये वही याकूब नहीं है जिसका नाम 4 के तीसरे समूह में प्रेरितों में से एक के रूप में रखा गया है। जहां तक जेम्स की बात है जो हमें रुचि देता है, व्यवहारिक रूप से हम उसके बारे में इतना ही जानते हैं कि वह हल्फी का पुत्र था। मत्ती 10:3, मरकुस 3:18, लूका 6:15 और प्रेरितों के काम 1:13। मरकुस 15:40 से हम जानते हैं कि याकूब की माता का नाम मरियम था। वह पद, मत्ती 27:56 और मरकुस 15:47 के साथ मरियम के एक और पुत्र, यूसुफ का उल्लेख करता है। यूसुफ को यीशु के अनुयायी के रूप में अच्छी तरह से जाना जाना चाहिए, हालांकि वह प्रेरित नहीं था क्योंकि उसके नाम का बार बार उल्लेख किया गया है। जाहिर है, उनकी मां मारिया भी मसीह की एक समर्पित अनुयायी थी। वह सूली पर चढ़ने की चश्मदीद गवाह थी। वह भी उन स्त्रियों में से एक है जो यीशु के शरीर का अभिषेक करने गई थी जो पहले से ही कब्र में था। मरकुस 16:1। उनके परिवार के बारे में निकाले जा सकने वाले इन कुछ विवरणों के अलावा, ये जैकोबो पूरी तरह से अस्पष्ट चरित्र है। उनकी प्रमुखता की कमी उनके उपनाम से भी झलकती है। मरकुस 15:40 में उसे कम याकूब कहा गया है। कम के लिए ग्रीक शब्द मिक्रोज है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा। इसका प्राथमिक अर्थ कद में छोटा है, जो उसकी शारीरिक विशेषताओं का एक संदर्भ हो सकता है। शायद वह एक छोटा या छोटे कद का आदमी था। ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति का भी उल्लेख कर सकता है जो उम्र में छोटा है। हो सकता है कि वह जब्दी के बेटे जेम्स से छोटा रहा हो। इस मामले में यह उपनाम उसे दोनों में से छोटे के रूप में अलग करेगा। वास्तव में, भले ही यह उसका उपनाम नहीं था, ये संभावना है कि वह दूसरे जेम्स से छोटा था, अन्यथा शायद उसे जेम्स द ग्रेटर के नाम से जाना जाता। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि नाम उनके प्रभाव को दर्शाता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, जब्दी का पुत्र याकूब प्रमुख व्यक्ति था। उसका परिवार महायाजक के द्वारा जाना जाता था। यूहन्ना शाम के 6:15 और 16। वह प्रभु के आंतरिक घेरे का हिस्सा था। वह 2 जैकबोस के बारे में बेहतर जाना जाता था।
इसलिए अल्फियस के पुत्र जेम्स को कम जेम्स, मिक्रोस, छोटा जेम्स के रूप में जाना जाता था। ये भली भांति हो सकता है कि ये सब बातें याकूब के विषय में सच थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कद में छोटा, युवा या शांत व्यक्ति था जो पृष्ठभूमि में ही बना रहा। यह बारहों में उसकी कम प्रमुखता के अनुरूप हो सकता है। हम कह सकते हैं कि उनकी विशिष्ट पहचान उनके व्यक्तित्व का अंधकार था। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जाहिर है, वो बदनामी नहीं चाहता था। उन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान नहीं किया या महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे। उन्होंने असामान्य तीखेपन का प्रदर्शन नहीं किया। केवल उसका नाम रह जाता है, जबकि उसका जीवन और कार्य अंधेरे में रहता है। लेकिन यह 12 में से एक था। किसी कारण से यीशु ने उसे चुन लिया, उसे प्रशिक्षित किया, उसे दूसरों की तरह शक्ति दी, और उसे गवाह के रूप में भेजा। यह मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जिनका इब्रानियों 11:33 से 38 में नाम से उल्लेख नहीं किया गया है, जिन्होंने विश्वास से राज्यों को जीत लिया, न्याय किया, वचन प्राप्त किए, सिंहों के मुंह को बंद किया, प्रचंड आग को बुझाया, तलवार की धार से परहेज किया, कमजोरी से शक्ति प्राप्त की, वे लड़ाई में मजबूत हो गए, उन्होंने विदेशी सेनाओं को भगा दिया। पुनरुत्थान के द्वारा स्त्रियों ने अपने मृतकों को प्राप्त किया, लेकिन दूसरों को बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त करने के लिए फिरौती स्वीकार नहीं करने पर पीड़ा दी गई। दूसरों ने ताने और कोड़े खाने का अनुभव किया, और इससे भी अधिक जेलों और जेलों का अनुभव किया। उन्हें पत्थरवाह किया गया, आरी से काटा गया, उनकी परीक्षा ली गई, तलवार से मारे गए, वे भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए, दरिद्र, पीड़ित, दुखी और यहाँ से वहाँ घूमते फिरते थे, जिसके योग्य संसार नहीं था, मरुस्थलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में और पृथ्वी की गुफाओं में से होकर भटक रहा हूँ। अनंत काल इनके नामों और साक्ष्यों को प्रकट करेगा, जेम्स द लेस की तरह, जिन्हें दुनिया बमुश्किल याद करती है और जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अधिकांश भाग के लिए चर्च का इतिहास भी इस आदमी के बारे में चुप है। उनके बारे में कुछ पुरानी किंवदंतियां उन्हें यीशु के भाई जेम्स के साथ भ्रमित करती हैं। कुछ प्रमाण है कि याकूब छोटा सुसमाचार को सीरिया और फारस ले गया। उनकी मृत्यु के विभिन्न खाते हैं। कुछ कहते हैं कि उसे पत्थरवाह किया गया था, अन्य कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया, और अभी भी दूसरे कहते हैं कि उन्हें यीशु की तरह सूली पर चढ़ाया गया था। जो भी हो, हम निश्चित हो सकते हैं कि अन्य प्रेरितों की तरह, वह एक शक्तिशाली प्रचारक बन गया। निश्चित रूप से उसने प्रेरितों के चिन्हों, चमत्कारों और चमत्कारों के द्वारा प्रदर्शित किया। कुरिन्थियों 12:12 का दूसरा पत्र। और उसका नाम स्वर्ग के नगर के फाटकों में से एक पर लिखा होगा। यहाँ हल्फी के पुत्र याकूब के बारे में एक दिलचस्प विचार है। आपको याद रखना चाहिए कि मरकुस 2:14 के अनुसार, लेवी, मत्ती हल्फी नाम के एक व्यक्ति का पुत्र था। ये हो सकता है कि यह जेम्स मैथ्यू का भाई था। आखिरकार पतरस और अंद्रियास भाई थे, और याकूब और यूहन्ना भी भाई थे। ये दोनों भी क्यों नहीं, मत्ती और याकूब कम। पवित्र शास्त्र दो अल्फाइयों के बीच अंतर करने का कोई प्रयास नहीं करता है। दूसरी ओर, मातेयो और जैकोबो को कहीं भी भाइयों के रूप में नहीं पहचाना जाता है। हम नहीं जानते कि वे थे या नहीं। याकूब की वंशावली के बारे में एक और दिलचस्प मुद्दा तब उठता है जब हम मरकुस 15:40 की तुलना यूहन्ना 19:25 से करते हैं। दोनों पद दो अन्य मरियम का उल्लेख करते हैं जो प्रभु की माता मरियम के साथ यीशु के क्रूस के पास खड़ी थी। मरकुस 15:40 मैरी मगदलिनी, मरियम छोटे याकूब और यूसुफ की माता, की बात करती है। जॉन 19 कविता 25 नाम, उसकी माँ, यीशु की, और उसकी माँ की बहन, मैरी क्लियोपास और मैरी मैगदलीन की पत्नी। ये संभव है, शायद ये भी संभव है, कि यीशु की माँ की बहन, क्लियोपास की पत्नी मैरी, और मैरी द मदर ऑफ जेम्स द लेस, एक ही व्यक्ति है।
क्लियोपास अल्फियस का दूसरा नाम हो सकता है, या जेम्स की मां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह किया हो सकता है। यदि ऐसा है, तो ये जेम्स द यंगर को यीशु का चचेरा भाई बना देगा। क्या याकूब यीशु का चचेरा भाई था? क्या वह मातेओ का भाई था? हम नहीं जानते हैं। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। शिष्यों का महत्व उनकी वंशावली में नहीं है। यदि यह महत्वपूर्ण होता, तो पवित्र शास्त्र ने ऐसा कहा होता। जिस बात ने इन लोगों को महत्वपूर्ण बनाया वह प्रभु था जिसकी वे सेवा करते थे और वह संदेश जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। अगर हमारे पास उनके बारे में विवरण की कमी है, तो ये ठीक है। वे कौन थे और कैसे थे, इसका पूरा सच स्वर्ग प्रकट करेगा। इस बीच, ये जानना काफी है कि वे प्रभु के करीब थे, कि पवित्र आत्मा ने उन्हें सशक्त किया, और यह कि परमेश्वर ने उन दिनों के संसार में सुसमाचार लाने के लिए उनका उपयोग किया। ये सभी पेंटेकोस्ट के कुछ वर्षों बाद व्यावहारिक रूप से बाइबल के आख्यानों से गायब हो गए। किसी भी मामले में पवित्र शास्त्र हमें पूरी जीवनी नहीं देता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र शास्त्र हमेशा अपना ध्यान मसीह की सामर्थ्य और वचन की सामर्थ्य पर रखता है, न कि मनुष्यों पर जो उस सामर्थ्य के मात्र उपकरण थे। ये लोग आत्मा से भर गए और वचन का प्रचार किया। बस इतना ही हमें वास्तव में जानने की जरूरत है। महत्वपूर्ण चीज कांच नहीं है, शिक्षक क्या महत्वपूर्ण है। हल्फी के बेटे जेम्स द लेस जैसा कोई भी इस सच्चाई को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है। वह मैथ्यू के भाई या यीशु के चचेरे भाई के रूप में पहचाने जाने का दावा कर सकता था, लेकिन वह चुपचाप पूरे सुसमाचार की कहानी से गुजर गया। ये दुनिया उनके बारे में लगभग कुछ भी याद नहीं रखती है, परंतु अनंत काल में वह पूरा प्रतिफल पाएगा। मरकुस 10:29 से 31। साइमन ने जीलॉट को बुलाया। लूका 6:15 में दिया गया अगला नाम शिमोन जो शीला कहलाता है। मत्ती 10:4 और मरकुस 3:18 में उसे शिमोन कनानी कहा गया है। ये कनान की भूमि या कनान के गांव का संदर्भ नहीं है। ये हिब्रू मूल कन्ना से आया है जिसका अर्थ है उत्साही होना, उत्कट होना। जाहिर तौर पर, साइमन एक समय राजनीतिक दल का सदस्य था जिसे जीलॉट्स के नाम से जाना जाता था। तथ्य यह है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में उस नाम को धारण किया है। ये सुझाव दे सकता है कि उनके पास एक उग्र, ईर्ष्यालु स्वभाव था। लेकिन यीशु के दिनों में, ये शब्द एक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से भयभीत राजनीतिक संप्रदाय के लिए लागू किया गया था, और शमौन स्पष्ट रूप से उस संप्रदाय का सदस्य था। इतिहासकार जोसेफस ने उस समय के यहूदियों में 4 दलों का वर्णन किया है। फरीसी, जो व्यवस्था के बारे में बहुत चुस्त थे, वे अपने समय के धार्मिक कट्टरपंथी थे। सदूकी धार्मिक उदारवादी थे जिन्होंने अलौकिकता को नकारा था। वे धनी, कुलीन और शक्तिशाली भी थे, और वे मंदिर के प्रभारी थे। एसेंस का पवित्र शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया के जोसेफस और फिलो दोनों ने उन्हें तपस्वी और ब्रह्मचर्य के रूप में वर्णित किया है जो रेगिस्तान में रहते थे और कानून के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित करते थे। चौथा समूह ज़ीलोट्स हेरोडियंस के अलावा किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक राजनीतिक रूप से उन्मुख थे। ज़ीलोट्स रोमनों से घृणा करते थे और उनका लक्ष्य रोमन कब्जे को समाप्त करना था। उनकी रणनीति आतंकवाद और हिंसा के गुप्त कार्य थे। उग्रवादी हर तरह से चरमपंथी थे। फरीसियों की तरह उन्होंने व्यवस्था की शाब्दिक व्याख्या की। फरीसियों, जो राजनीतिक कारणों से समझौता करने को तैयार थे, के विपरीत उग्रवादी हिंसक थे, और अपना रास्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनका मानना था कि यहूदियों पर शासन करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, और इसलिए उनका मानना था कि जब उन्होंने रोमन सैनिकों, राजनीतिक नेताओं और उनका विरोध करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की हत्या की तो वे परमेश्वर का कार्य कर रहे थे।
जीलोट्स एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो रोमियो को हराने में उनकी अगुवाई करेगा और इसराइल को उसके सुलेमानी गौरव में राज्य को पुनर्स्थापित करेगा। वे देशभक्त थे जो कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने विश्वास के लिए एक पल में मर जाने को भी तैयार थे। जोसेफस उनके बारे में लिखता है, यहूदा गैलीलियन यहूदी दर्शन के चौथे पंथ के लेखक थे। ये लोग अन्य सभी बातों में फरीसियों की धारणाओं से सहमत थे, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता के प्रति अटूट लगाव था, और उन्होंने कहा कि भगवान ही एकमात्र शासक और भगवान होना चाहिए। वे भी किसी भी प्रकार की मौत मरने से नहीं हिचकिचाते थे, और उन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत के बारे में भी ऐसा ही लगता था, और उन्हें कोई डर नहीं था कि वे किसी दूसरे आदमी को भगवान कह दें। और चूंकि उनके इस अधिक संकल्प से अधिकांश लोग भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं इस मामले का आगे उल्लेख नहीं करूंगा। न ही मुझे इस बात की चिंता है कि मैंने उनके बारे में जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, बल्कि यह कि मैंने जो कुछ कहा है, वह अपने पूरे जोश में उस संकल्प को नहीं दिखाता है, जो वे तब दिखाते हैं जब वे दर्द में होते हैं। और यह गेसिस फ्लोरस के समय में था कि राष्ट्र इस उग्रता से प्रभावित होने लगे, जो हमारे न्यायाधीश थे, और जिन्होंने यहूदियों को उनके अधिकार का दुरुपयोग करके आक्रामक बना दिया और उन्हें रोमनों के खिलाफ विद्रोही बना दिया। जोसेफस ने गेसिस फ्लोरस के समय में जिस विद्रोह का वर्णन किया है, वह 6 ईस्वी में हुआ था, जब कर उद्देश्यों के लिए एक रोमन जनगणना के खिलाफ उत्साही लोगों के एक समूह ने एक हिंसक विद्रोह शुरू किया था। जीलोट्स के नेता और संस्थापक, जिसका जिक्र जोसेफस ने भी किया है, यहूदा गलीली था, जिसका नाम प्रेरितों के काम 5:37 में दिया गया है। जीलोट्स को विश्वास हो गया था कि मूर्ति पूजक राजा को भेंट देना परमेश्वर के विरुद्ध राजद्रोह का कार्य था। ये दृष्टिकोण उन लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था जो पहले से ही रोमन करों के बोझ से दबे हुए थे। यहूदा गैलीलियन ने अवसर को जब्त कर लिया, संगठित सेनाएं, और मारने, लूटने और नष्ट करने के लिए निकल पड़े। गैलील क्षेत्र में अपने मुख्यालय से उन्होंने और उनके अनुयायियों ने रोमनों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध और आतंकवाद के कृत्यों को फैलाया। हालांकि जल्द ही रोमियो ने विद्रोह को कुचल दिया, यहूदा गैलीलियन को मार डाला और उसके बेटों को क्रूस पर चढ़ा दिया। जीलेट पार्टी भूमिगत हो गई। उसके आतंक के कार्य अधिक चयनात्मक और अधिक गुपचुप हो गए। जैसा कि हमने अध्याय 2 में उल्लेख किया है, उन्होंने गुप्त हत्यारों की एक पार्टी बनाई, जिसे सिसारी कहा जाता है, डैगर के आदमी, घातक घुमावदार चाकू के बाद वे अपने कपड़ों के बीच छुपाए हुए थे। वे चुपके से रोमन सैनिकों और राजनेताओं के पीछे चले गए, और उनकी पीठ में, पसलियों के बीच में छुरा घोंप दिया, एक सटीक प्रहार के साथ, उनके पीड़ितों के दिल को छेद दिया। वे यहूदिया में रोमन ठिकानों को जलाना पसंद करते थे और फिर गलील के सुदूर इलाकों में चले जाते थे जहां वे छिप जाते थे। जैसा कि जोसेफस ने ऊपर उद्धृत पैराग्राफ में उनका वर्णन किया है, उनकी किसी भी तरह की मौत को सहने या किसी भी तरह के दर्द को सहन करने की इच्छा, जिसमें उनके अपने रिश्तेदारों से यातना भी शामिल है, अच्छी तरह से जाना जाता था। रोम के लोग उन्हें यातना दे सकते थे और मार सकते थे, लेकिन वे उनके जुनून को नहीं बुझा सकते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि जब रोमनों ने 70 ईस्वी में टाइटस वेस्पासियन के तहत यरूशलेम को बर्खास्त कर दिया था, तो उस भयानक प्रलय को बड़े पैमाने पर उग्रवादियों द्वारा अवक्षेपित किया गया था। रोम की घेराबंदी के दौरान, जब रोमन सेना ने पहले ही शहर को अपने अधीन कर लिया था और इसकी सभी आपूर्ति लाइनों को काट दिया था, तो जिलोट्स ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था, जो घेराबंदी को समाप्त करने के लिए रोम के साथ बातचीत करना चाहते थे। वे किसी को भी अपने जीवन के लिए हार नहीं मानने देंगे। जब टाइटस ने देखा कि स्थिति कितनी विकट है, तो उसने शहर को नष्ट कर दिया, इसके हजारों निवासियों को मार डाला और मंदिर के खजाने को ले गया।
इस तरह से रोम और हर उस चीज के खिलाफ जो कि रोमन थी, कट्टरपंथियों की अंधी नफरत आखिरकार उनके अपने शहर के विनाश का कारण बनी। उनके आंदोलन की भावना पागल और अंततः आत्मा विनाशकारी कट्टरता थी। जोसेफस सुझाव देते हैं कि ज़ीलॉट्स नाम एक मिथ्या नाम था, जैसे कि वे अच्छे तरीके से उत्साही थे, बुरे कामों में उत्साही होने के बजाय, और दूसरों के उदाहरण से परे उनके आचरण में अनुचित थे। साइमन उनमें से एक था। ये दिलचस्प है कि जब मत्ती और मरकुस ने 12 का नाम लिया, तो उन्होंने शमौन को यहूदा इस्करियोती के ठीक पहले रखा। जब मरकुस 6:7 के अनुसार यीशु ने चेलों को 2-2 करके भेजा, तो बहुत संभव है कि शमौन और यहूदा इस्करियोती ने एक दल बनाया हो। ये बहुत संभव है कि दोनों ने मूल रूप से राजनीतिक कारणों से मसीह का अनुसरण किया हो। लेकिन किसी समय साइमन एक सच्चा अनुयायी बन गया और रूपांतरित हो गया। यहूदा इस्करियोती वास्तव में कभी विश्वास नहीं किया। जब यीशु ने रोम को नहीं गिराया बल्कि मरने की बात कही, तो कुछ लोगों ने गद्दार को शमौन होने की उम्मीद की होगी, एक व्यक्ति जो इतना भावुक, उत्साही और राजनीतिक रूप से आश्वस्त था कि वह आतंकवादियों का पक्ष ले सकता था। लेकिन वह यीशु से मिलने से पहले था। बेशक 12 में से एक के रूप में साइमन को भी मैथ्यू के साथ साझेदारी करनी पड़ी, जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर से आया था, जो रोमन सरकार के लिए कर एकत्र कर रहा था। अपने जीवन के एक बिंदु पर साइमन ने खुशी खुशी माटेओ की हत्या कर दी होगी। लेकिन अंततः वे आत्मिक भाई बन गए, एक ही कारण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, सुसमाचार का प्रसार, और उन्होंने एक ही प्रभु की आराधना की। यह आश्चर्यजनक है कि यीशु शमौन जैसे व्यक्ति को प्रेरितों में से एक के रूप में चुनेंगे। लेकिन वे अद्भुत जुनून, साहस और उत्साह के साथ समझौता न करने वाली निष्ठा के व्यक्ति थे। शमौन ने सत्य पर विश्वास किया और मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। कभी इस्राएल के लिए उसके मन में जो प्रबल उत्साह था, वह अब मसीह के प्रति उसकी भक्ति में प्रकट हुआ। कई प्राचीन स्रोत कहते हैं कि यरूशलेम के विनाश के बाद साइमन ने सुसमाचार को उत्तर में ले लिया और ब्रिटिश द्वीपों में प्रचार किया। कई अन्य की तरह यह बाइबल के अभिलेखों से बस गायब हो जाता है। उसके साथ क्या हुआ, इसका कोई विश्वसनीय संस्करण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मार दिया गया था। ये व्यक्ति एक बार यहूदिया की सीमाओं के भीतर एक राजनीतिक एजेंडे के लिए मारने और मौत के घाट उतारने के लिए तैयार था। उसे अपना जीवन देने के लिए एक अधिक उपयोगी कारण मिला, हर देश, भाषा और जनजाति के पापियों के लिए उद्धार की घोषणा। याकूब का पुत्र यहूदा। विश्वासयोग्य शिष्यों की सूची में अंतिम नाम याकूब के पुत्र यहूदा का है। यहूदा नाम एक अच्छा नाम है। इसका अर्थ है, यहोवा मार्गदर्शन करता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात के कारण, यहूदा नाम हमेशा के लिए एक नकारात्मक अर्थ रखता है। जब प्रेरित यूहन्ना उसका उल्लेख करता है, तो वह उससे यहूदा इस्करियोती नहीं कहता है। यूहन्ना 14:22। याकूब के पुत्र यहूदा के वास्तव में 3 नाम थे। जेरोम उसे ट्रिनोमियो के रूप में संदर्भित करता है, वह व्यक्ति जिसके 3 नाम है। मत्ती 10:3 में उसे लेबेयो, उपनाम थादेउस, कहा गया है। यहूदा शायद वह नाम था जो उसने जन्म के समय प्राप्त किया था। लेबेयो और टाडेओ अनिवार्य रूप से उपनाम थे। टाडेओ का अर्थ है स्तन पर बच्चा, बच्चे को स्तनपान कराने के विचार को उद्घाटित करता है। इसमें लगभग एक विडंबनापूर्ण ध्वनि है, जैसे माँ का लड़का। शायद वह परिवार में सबसे छोटा था और इसलिए कई भाई बहनों में बच्चा, विशेष रूप से उसकी माँ द्वारा लाड़ प्यार। उनका दूसरा नाम लेबियो समान है। यह एक इब्रानी मूल से आया है जो दिल को संदर्भित करता है, शाब्दिक रूप से दिल का बच्चा। दोनों नामों से पता चलता है कि उनका हृदय कोमल था, जैसे एक बच्चे का हृदय।
एक शांतिपूर्ण आत्मा के बारे में सोचना दिलचस्प है जो 4 प्रेरितों के एक ही समूह में साझा करती है जिसे साइमन, जिसे जीलोट कहा जाता है, का एक हिस्सा था। परंतु परमेश्वर दोनों प्रकार के लोगों का उपयोग कर सकता है। जोशीले महान प्रचारक थे, लेकिन लेबेओ तादेओ जैसे कोमल हृदय वाले, दयालु, मधुर आत्मा वाले व्यक्ति भी महान प्रचारक हो सकते हैं। साथ में, वे 12 प्रेरितों का एक बहुत ही जटिल और पेचीदा समूह बनाते हैं। कल्पना करने योग्य हर व्यक्तित्व में से कम एक है। तीसरे अपोस्टोलिक समूह के अन्य 3 वफादार सदस्यों की तरह, लेबेओ तादेओ कमोबेश अंधेरे में है। लेकिन वह अंधेरा किसी भी तरह से उनके प्रति हमारे सम्मान को धूमिल नहीं करता। वे सभी दुर्जय प्रचारक बन गए। न्यू टेस्टामेंट इस जूस लेबेओ थडियस से जुड़ी एक घटना को दर्ज करता है। इसे देखने के लिए आइए प्रेरित यूहन्ना द्वारा ऊपरी कमरे में यीशु के भाषण के वर्णन पर वापस जाएं। यूहन्ना 14 पद 21 में यीशु कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो कोई मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। फिर यूहन्ना आगे कहता है, यहूदा इस्करियोती ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करेगा, और संसार पर नहीं? वचन 22। यहाँ हम इस आदमी की विनम्रता देखते हैं। वह दखलंदाजी, लापरवाह या अति आत्मविश्वास से कुछ भी नहीं कहता है। वह यीशु को वैसे नहीं डांटता जैसा पतरस ने एक बार किया था। उसका प्रश्न कोमलता और नम्रता से भरा है, और वह किसी प्रकार का अभिमान नहीं दिखाता। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि यीशु स्वयं को 11 के इस महत्वहीन समूह के सामने प्रकट कर सकता है और पूरी दुनिया के लिए नहीं। आखिरकार यीशु जगत के उद्धार करता थे। वह पृथ्वी का धर्मी उत्तराधिकारी, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। उन्होंने हमेशा यह मान लिया था कि यीशु अपना राज्य स्थापित करने और सभी चीजों को उसके अधीन करने के लिए आया था। क्षमा और उद्धार का शुभ संदेश वास्तव में सारे संसार के लिए शुभ संदेश था, और शिष्य इसे अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन बाकी दुनिया अधिकांश भाग के लिए इसे अभी तक नहीं जानती थी। तो लेबेओ तादेओ जानना चाहता था, ये कैसे है कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करने जा रहे हैं और हर किसी के लिए नहीं? वह एक ईश्वरीय शिष्य था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रभु से प्रेम करता था और अपने जीवन में मुक्ति की शक्ति को महसूस करता था। वह दुनिया के लिए आशा से भरा हुआ था, और अपने कोमल हृदय में और एक बच्चे के रूप में वह जानना चाहता था कि क्यों यीशु स्वयं को सबके सामने प्रकट नहीं करने जा रहा था। जाहिर है, वह अभी भी राज्य को धरती पर आने की उम्मीद कर रहा था। हम उसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। इस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। लूका 11:2। यीशु ने उसे एक अद्भुत उत्तर दिया, और उत्तर प्रश्न के समान ही कोमल था। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मुझसे प्रेम रखता है, वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना दोपहर के 2:23। यीशु उस पर प्रकट होगा जो उससे प्रेम करता है। जूस लेबेओ तादेओ भौतिक और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में सोचते रहे। आपने अभी तक दुनिया भर में क्यों नहीं लिया है? आप अपने आप को दुनिया के सामने क्यों नहीं प्रकट करते? यीशु के उत्तर का अर्थ था, मैं बाहरी दुनिया पर अधिकार नहीं करने जा रहा हूँ, मैं एक एक करके दिलों पर कब्जा करने जा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वह मेरी बात रखेगा, और यदि वह मेरे वचन पर चले तो मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे, और हम मिलकर उसके मन में राज्य स्थापित करेंगे।
लेवियो थार्डियस के बारे में अधिकांश प्राचीन परंपरा बताती है कि पेंटेकोस्ट के कुछ साल बाद वह सुसमाचार को उत्तर में मेसोपोटामिया के एक शाही शहर एडेसा में ले गया, जो अब तुर्की है। एगर नाम के एक व्यक्ति एडेसा के राजा को उसने कैसे चंगा किया, इसके बारे में कई प्राचीन विवरण हैं। 4वीं शताब्दी में इतिहासकार यूसेबियस ने कहा कि एडेसा के अभिलेखागार में अब नष्ट हो गया थड्डेस की यात्रा और अबगर के उपचार के कई संदर्भ थे। यहूदा लेबेओ तादेओ का पारंपरिक प्रेरित एक प्रतीक एक लाठी है, क्योंकि परंपरा कहती है कि उसके विश्वास के कारण उसे उस उपकरण से पीट कर मार डाला गया था। इस प्रकार इस कोमल आत्मा ने अंत तक अपने प्रभु का निष्ठापूर्वक पालन किया। उनकी गवाही उतनी ही शक्तिशाली थी और किसी भी सबसे प्रसिद्ध और सबसे वाक्पटु शिष्यों की गवाही तक पहुंचती थी। वह उनकी तरह इस बात का प्रमाण है कि कैसे परमेश्वर सामान्य लोगों का अद्भुत तरीकों से उपयोग करता है। सुनने वाले प्रिय मित्र, एल पॉलीग्लोटा क्रिस्टियानो टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं, जो आपके लिए बनाया और डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ईसाई शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं। ईसाई क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और परमेश्वर के वचन से प्रेरित है। जॉन मैकार्थर का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ 19 जून 1939 को। एक अमेरिकी पादरी और लेखक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंडिकेटेड ईसाई शिक्षण रेडियो शो ग्रेस टू यू के लिए जाने जाते हैं। वह 9 फरवरी 1969 से सन वैली, कैलिफोर्निया में ग्रेस कम्युनिटी चर्च के पादरी और शिक्षक रहे हैं और वर्तमान में न्यू हॉल, कैलिफोर्निया में मास्टर कॉलेज और लॉस एंजल्स में टीचर्स सेमिनरी के अध्यक्ष भी हैं। आम धारणा के विपरीत, हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए सीधा होने की आवश्यकता नहीं है। जॉन मैकार्थर उन 12 आदमियों की जांच करते हैं जिन्हें क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के रूप में चुना, और हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी खुद की खामियों को उपयोगी उपकरणों में बदल सकते हैं। और अधिक जाने बिना, 12 शिष्यों की कमजोरियों को नए नियम के पन्नों के माध्यम से हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यीशु ने आम लोगों को चुना, जैसे मछुआरे, कर संग्रहकर्ता, कट्टर राजनेता, और उनकी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया, महानता को पूरी तरह से बेकार कर दिया। मैकार्थर आप जैसे आधुनिक शिष्यों के लिए पहले 12 शिष्यों के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अगले सप्ताह हम आपको 12 साधारण पुरुष नामक इस श्रृंखला के अंतिम अध्याय के साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है, तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सकें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।